ये आज पूरी टूरिज्म ट्रेड फ्रेटर्निटी की बॉडी यहाँ हमारे सामने है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं रऊफ त्रंबू साहब, प्रेसिडेंट टाक ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ कश्मीर, गवर्नर मकबूल साहब जो होटल खारा खरूफ के प्रेसिडेंट है, मंजूर पख्तून साहब चेयरमैन हाउस बोट ओनर्स एसोसिएशन, ज़ोहर करनाई साहब है टीटीआईजी के चेयरमैन, वसीम साहब है सेक्रेटरी जनरल ट्रैवल एजेंट सोसाइटी ऑफ कश्मीर और समीर बख्तू साहब है ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन। आज आपको इसलिए हमने यहाँ रुजू किया है कि और आपने अपना इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम नासिर शाह है, मैं आयाटो का चेयरमैन हूँ। आप ने देखा होगा कि ओवरऑल अगर हम टूरिज्म की बात करते हैं तो जितना टूरिज्म हमें पिछले 4-5 सालों से आ रहा है उसमें कोई शक नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो खास तौर से मन की बात में काफी जिक्र किया कश्मीर का, उसकी वजह से भी टूरिज्म बढ़ गया है, वो भी एक फैक्ट है। लेकिन उसके अलावा जो हमारे लोगों ने खुद अपने लेवल्स पे प्रमोशंस की है, मार्ट्स में पार्टिसिपेट किया है, ट्रेड फेयर्स किए हैं, वो एक तरफ है। लेकिन साथ में अनफॉर्चुनेटली ये भी है कि पिछले 4 सालों से हमारी प्रमोशन जो है बतौर डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म की वजह से बहुत कम है। हमने कहते हैं कि टोटल रुकी हुई है मगर बहुत ही कम है। देखिए, इसमें ये कहना लाजमी जरूरी है कि टूरिज्म ट्रेड इस वक्त जितनी भी हमारी यहाँ इकोनॉमीज है, पर्टिकुलरली वादी कश्मीर में, अगर हम टूरिज्म की बात करेंगे, माशाल्लाह अल्लाह ताला की इनायत से बाकी ट्रेड से, बाकी जो इंडस्ट्रीज है हमारा या जो भी बाकी बिजनेसेस यहाँ है, उससे थोड़ा सा ये अच्छा चल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ना उम्मीदी ना शुक्राना गुनाह है, हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला का कि बिजनेस चल रहा है। लेकिन 3-4-5 सालों में ये भी हुआ है पोस्ट कोविड, बाकी क्योंकि मैंने अर्ज किया बाकी बिजनेस उतने नहीं अच्छे चले, तो हर एक ने इसी टूरिज्म में ही जंप कर दिया है। ठीक है, आना है, किसी को हम रुका नहीं सकते हैं, अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए 5 साल पहले यहाँ बेड कैपेसिटी जो होटलों की थी वो करीब 50,000 के करीब थी पूरे JNK में। आज मेरे ख्याल में पूरी वादी में ही 1 लाख के ऊपर हो गई है। उसमें 15,000 से 20,000 के बीच में हमारे पास होम स्टेज है, जो एक होम स्टे में कम से कम 4 कमरे हैं। अगर 15,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 20,000 60,000 कमरे हमें सिर्फ एक छोटे से सेक्टर से आते हैं। फिर होटलों की तादाद कितनी बढ़ गई, उसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट भी कितना बढ़ गया है, ट्रांसपोर्ट भी अनलिमिटेड हो गया है। तो हमें लगता है विजिबली टूरिज्म अच्छा है, लेकिन हमें इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि डाइल्यूशन हो गया है, नंबर ऑफ पर्सन शायद उतने ही आते होंगे, और अब इसमें एफर्ट्स है डेवलप करने के लिए। इस वक्त भी अगर आप देखेंगे बजट टूरिज्म में बहुत कमी है। बजट टूरिज्म में यहाँ लोग जो डिपेंडेंट है, खासतौर से जैसे अभी मैंने होम स्टेज का जिक्र किया, या जितने भी बजट होटल्स है उनके पास बिजनेस उतना नहीं है जितना आपको शायद विजिबली लगता होगा कि टूरिज्म आ रहा है, उस लेवल से उतना नहीं आ रहा है। ये पिछले 15-20 दिनों से हमने देखा, क्योंकि बर्फबारी हो गई है, लोगों का रुझान कश्मीर की तरफ से हो गया है, गुलमर्ग में ज्यादातर सियाह जा रहे हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज उतना ज्यादा नहीं है। उसका ये भी रीजन है कि हमने कहते उतना ज्यादा नहीं है क्योंकि अकोमोडेशन काफी बढ़ गई, हमारी जो ट्रांसपोर्ट की रिक्वायरमेंट है वो बढ़ गई है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि टूरिज्म अब थोड़ा सा डिक्लाइन हो रहा है। अब इसको पुश अप करने के लिए टूरिज्म में प्रमोशन की बहुत जबरदस्त अशद जरूरत है। देखिए, पिछले 4 सालों में हमारे पास पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन नहीं था, फिर भी हम जब भी मौका आता था LG साहब के पास जाते थे, हमारी जो इंटरनल प्रॉब्लम्स होती थी और एक्सटर्नल रिक्वायरमेंट्स होती थी हम मिलके बोलते थे। जितनी भी डिफिकल्टीज हमारे ट्रेड को है, अब यहाँ होटल के कुछ इतने जबरदस्त मसले हैं, इनके स्टेक्स भी ज्यादा है, उसमें गवर्नर साहब बयान करेंगे कि उनकी डिफिकल्टीज कितनी है। प्राइमरली हमारा ये है कि हमने जो अभी रिसेंटली एक इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ बन गई है, जिसमें लोगों ने दिल जोड़ के सपोर्ट किया, उसी वजह से वो गवर्नमेंट में आ गई है। हमें उम्मीद थी कि खास तौर से, चूंकि ये भी एक कंपल्शन है चीफ मिनिस्टर को, यहाँ जो हालातों की वजह से जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन में कॉन्स्टिट्यूशनल बाइंडिंग है कि वो मिनिस्टेरियल बर्स ज्यादा नहीं दे सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन एडवाइजर क्रिएट करने में उसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि जैसे उन्होंने एक एडवाइजर अपना ओवरऑल जनरली बनाया है, हमारी रिक्वेस्ट जब हम चीफ मिनिस्टर से पहले भी मिले थे बहसते एज पॉलिटिकल लीडर, हमारी यही थी कि अगर
آپ جناب گورنمنٹ میں آتے ہیں، ایک ضروری مسئلہ یہ ہے کہ ٹورزم کو چلانے کے لیے ایک منسٹر کی بہت اشد ضرورت ہے، اور جو منسٹر جس کو اس چیز میں بخوبی نالج ہے، جس نے اس سیکٹر میں کام کیا ہوگا، چاہے وہ بیوروکریٹک لیول سے کسی حد تک بنا ہوگا، چاہے وہ کسی اور طریقے سے بنا ہو، لیکن جس کو اس چیز کے بارے میں نالج ہے، مشورہ تو کرتے ہی ہمارے ساتھ، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل ڈسپنسیشن میں ہمیں امید تھی کہ چیف منسٹر صاحب ایک ایڈوائزر ہمیں دے دیں گے، کیونکہ ان کے ساتھ ملنا بہت دقت کی بات ہے، کنیکٹیویٹی ان کے ساتھ نہیں ہے، ایک ایڈوائزر ٹورزم کے لیے مخصوص ہوتا تو شاید ہم ان کے ساتھ زیادہ کنیکٹ ہوتے، زیادہ مسئلے ہمارے جو ہے، ہمارے جو ایشوز ہے، آپ یقین کریں گے 60 کروڑ کا بجٹ ہے ٹورزم پروموشنز کے لیے ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ 6 کروڑ سے زیادہ خرچ کیا گیا ہوگا۔ تو اس کے لیے میری ایک ریکویسٹ ہے چیف منسٹر سے، خاص طور سے، کہ ایک ایکسکلوسیو ٹورزم کے لیے ایک ایڈوائزر کو منتخب کیا جائے، جو ٹریڈ کے ساتھ مل کے جتنے بھی ہمارے مسئلے ہیں، چاہے وہ ٹور آپریٹر ہے، ہوٹلیئر ہے، ہاؤس بوٹ اونرز ہے، ڈے ٹو ڈے ہمارے مسئلے بہت ہوتے ہیں۔ دیکھیں، میں نے یہی عرض کیا کہ اکنامکلی ہمارا چلتا ہے یہ سیکٹر، تو اس کو رکانے